दोस्तों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार सभी अपने भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार करता हूं और आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूं। जो भोले बाबा का जो एक पर्व होता है जिसको हम लोग शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, वह कैसे मनाते हैं उसके बारे में मैं आज अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक ये जानकारी भेजना चाहता हूं। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगे तो आप निश्चित ही लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं इसी तरह से आपको नया नया जानकारी आप अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया करूं। इसी के साथ अब मैं 24 लिंगों का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ से शिवरात्रि का रहस्य आप लोगों के सामने में रख रहा हूं। इस देश में जितने प्रकार के पूजा पर्व व्रत उपवास पूर्वोत्सव प्रचलित हैं, उनमें महाशिवरात्रि व्रत के समान प्रचार अन्य किसी का भी नहीं देखा जाता है। इस विराट हिंदू भारत के स्त्री पुरुष बाल वृद्ध प्रौढ़ प्रायः युवा सभी किसी न किसी रूप से इनके अनुष्ठान में रत देखे जाते हैं। बहुतेरे यथाविधि पूजादि न करते हुए भी उपवास करते हैं। जिनकी उपवास में कोई रुचि नहीं होती वे कम से कम रात्रि जागरण करके ही इस व्रत को पुण्य का कुछ भाग लेना चाहते हैं। सौर, गणपत्य, शैव, वैष्णव और शाक्त प्रधानतः इन्हीं 5 संप्रदायों में विराट हिंदू समाज विभक्त हैं। इनमें से जो उपासक होते हैं अपने इष्ट देव को छोड़कर अन्य की उपासना प्रायः नहीं करते, परंतु इस शिवरात्रि व्रत की महिमा अलग है। शास्त्र में भी ऐसा ही विहित है तथा इसी विधान का आज तक पालन होता आया है कि संप्रदाय भेद को त्याग सभी मनुष्य इसका पालन करते हैं और इसके फलस्वरूप भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करना चाहते हैं। शिव पूजा और शिवरात्रि व्रत में थोड़ा सा अंतर है। व्रत शब्द के निर्वचन से हम समझ सकते हैं कि जीवन में जो वर्णनीय है बार बार अनुष्ठान के द्वारा मनन वचन कर्म से जो प्राप्त करने योग्य है वही व्रत है। इसी कारण प्रत्येक व्रत के साथ कोई न कोई आख्यान जुड़ा रहता है। इन कथाओं में ऐसे चरित्रों की बातें रहती है जिनके साथ उस व्रत की उत्पत्ति, परिणति और समाप्ति की संक्षिप्त इतिहास ग्रंथित रहता है। इसके अतिरिक्त इन कथाओं के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि व्रत मानव जीवन में धर्म पिपासा का परितृप्ति के लिए केवल बीच बीच में ही अनुष्ठान करने योग्य नहीं, बल्कि यह हमारे व्यवहारिक जीवन का एक प्रधान अंग बन जाता है। ईशान संहिता में शिवरात्रि व्रत के संबंध में कहा गया है, अर्थात माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा के आदिदेव महादेव कोटि सूर्य के समान दीप्ति संपन्न हो शिवलिंग के रूप में अभिभूत हुए थे। अतएव शिवरात्रि में उसी महानिशा व्यापिनी चतुर्दशी का ग्रहण करना चाहिए। माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी बहुधा फागुन मास में ही पड़ती है। इंसान संहिता के मत से शिव की प्रथम लिंग मूर्ति उक्त तिथि को महानिशा में पृथ्वी से पहल अभिमूर्त हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में इस व्रत की उत्पत्ति बताई जाती है। इस श्लोक के महानिशा शब्द का एक विशिष्ट अर्थ है, ज्ञापक है। महर्षि देवल कहते हैं, चतुर्दशी तिथि युक्त 4 पहर रात्रि में मध्यवर्ती 2 प्रहरों में पहले अंतिम और दूसरे आदि की 2 घटनाओं की घड़ी ही महानिशा संज्ञा है। व्रत कथा में कहा गया है कि एक बार कैलाश शिखर पर स्थित पार्वती ने शंकर से पूछा कर्मणा केन भगवान व्रतेन तपसापि वा धर्माधिका कामोक्षणा हेतुत्वं परितुष्टयाति। अर्थात हे भगवान, धर्म अर्थ
काम और मोक्ष चतुर्वर्ग तुम ही हेतु हो, साधना से संतुष्ट हो, मनुष्य के तुम ही इसे प्रदान करते हो। अतएव ये जानने की इच्छा होती है कि तुम किस कर्म, किस व्रत या किस प्रकार की तपस्या में आप प्रसन्न हो। इसके उत्तर भगवान कहते हैं, फागुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आश्रय कर जिस अंधकारमय रजनी का उद्देश्य होता है उसी को शिवरात्रि कहते हैं। उस दिन जो उपवास करता है वह निश्चित ही मुझे संतुष्ट करता है। उस दिन उपवास करने में जैसा प्रसन्न होता हूँ वैसा स्नान, वस्त्र, धूप, पुष्प अर्पण से भी नहीं होता हूँ। उपयुक्त श्लोक से यह जाना जा सकता है कि इस व्रत का उपवास ही प्रधान अंग है। तथापि रात्रि के 4 पहरों में 4 बार पृथक पृथक पूजा का विधान की प्राप्ति होता है। प्रथम पहर में दूध शिव का ईशान मूर्ति को, द्वितीय पहर में दधी द्वारा अघोर मूर्ति को, तृतीय पहर में घृत द्वारा वामदेव मूर्ति को और चतुर्थ में मधु द्वारा साधुजात मूर्ति को स्नान कराकर उनका पूजन करना चाहिए। प्रभात में विसर्जन के बाद व्रत कथा सुनकर अमावस्या को यह कहते हुए पारायण करना चाहिए, हे शंकर, मैं नित्य संसार की यातना से दिग्ध हो रहा हूँ। इस व्रत से आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, संतुष्ट होकर आप मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करो। शास्त्रीय अनुष्ठानों के मूल में सर्वत्र एक ही गूढ़ उद्देश्य निहित रहता है, क्योंकि शास्त्रों का कार्य ही यह है कि जो ज्ञात नहीं हो उसे ज्ञात करा दे। शिवरात्रि के व्रतानुष्ठान में शास्त्र कौन सा गूढ़ उद्देश्य निहित है वह अज्ञात तत्व को बतलाता है। यह हमें जानना चाहिए, नहीं तो अनुष्ठान की कोई सार्थकता नहीं रहेगी। परंतु इस अनंत हित तपस्या जानने के पूर्व के साथ जो कथा संयुक्त है उससे संक्षेप में जान लेना आवश्यक है। वाराणसी के एक व्याघ्र शिकार के लिए वन में गया था। वहां अनेक मृगों का शिकार कर लौटते समय मार्ग में उसे थका मंदा किसी वृक्ष के नीचे सो गया। नींद टूटने पर देखता है कि संध्या हो गई है। चारों ओर भीषण अंधकार हो जाने से मार्ग नहीं सूझता। उस समय घर लौटना असंभव देखकर वह हिंसक जंतुओं से आक्रमण के भय से वृक्ष के ऊपर चढ़कर उसी पर रात्रि बिताने का विचार करने लगा। उस दिन भाग्यवश शिवरात्रि थी और वह जिस वृक्ष पर बैठा था बेल का था। उसी की जड़ में एक अति प्राचीन शिवलिंग था। व्याघ्र का शिकार के लिए बड़े सवेरे घर से बाहर निकल पड़ा था। तब उसने कुछ खाया नहीं था। इस प्रकार उसका उपवास भी स्वाभाविक ही सध गया था। इस अद्भुत मणिकांजन संयोग और महादेव आशुतोष होने के कारण बसंत की रात्रि में ओस की बूंदों से भीगा हुआ बिलपत्र व्याघ्र की देह से लगकर शिव उसकी लिंग मूर्ति पर जा गिरा। इससे आशुतोष के दोष पर पार न रहा। फलस्वरूप आजीवन दुष्कर्म करने पर भी अंतमाल ने उस व्याघ्र को शिवलोक की प्राप्ति हुई। शिवरात्रि के व्रत के स्वरूप और उसकी कथा संक्षेप में यही है। अब इसके तत्व को समझने के लिए कुछ गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। शिव कौन है? ये केवल पौराणिक देवता है अथवा वेद में भी इनका वर्णन मिला है। वेद में अनेक स्थलों पर इनका रुद्र नाम से उल्लेख हुआ है। साधन पक्ष में यही ब्रह्मवादियों के ब्रह्म संख्य मतावलंबियों के पुरुष तथा योगपथ में आरूढ़ होने वालों के सहस्त्रार में स्थित प्रणव की अर्धमात्रा के रूप में कीर्तित हुए हैं। पुराणों में इनके अधिदैविक स्वरूप का अधिक विस्तार था। इसी विविध लीलाओं का वर्णन होने पर उसमें वही गूढ़ आध्यात्मिक तत्व अनंत हित है। शिवरात्रि व्रत में भी शिव का यही
दार्शनिक परिचय अंतः सलीला फाल्गुन की धारा के समान पतछन्न रूपेण प्रभावित हो रहा है। उसी स्वादु सुशील धारा में अवगाहन करने के लिए हमें और गहरे में गोता लगाना पड़ेगा। इस व्रत के उपवास की प्रधानता क्यों हुई, यह रात्रि में ही क्यों होता है, चतुर्दशी और अमावस्या इन दो तिथियों के साथ इनका योग क्यों है, तथा पारण शब्द का यथार्थ अभिप्राय क्या है, इन सब बातों को हम एक एक करके जानने की आवश्यकता है। उपवास शब्द का अर्थ है साधारणतः निराहार रहने को ही उपवास कहते हैं, किंतु इस निर्वचन के अंदर इसे वास्तविक अर्थ का भी संकेत वर्तमान है। धातु से कर्मवाच्य छन्य प्रत्यय लगने से आहार शब्द व्याप्त उत्पन्न होता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो कुछ आहरण किया जाता है वह संचय किया जाता है, वही आहार है। मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों के द्वारा जो बाहर से भीतर आहत संगीहित होता है उसी का नाम आहार है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से यह आहार साधारणतः दो प्रकार का है। मन आदि के द्वारा संस्कार ही सूक्ष्म आहार है और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा गृहीत शब्द स्पर्श रूपादि स्थूल आहार है। इसके अतिरिक्त हम जिसे आहार कहते हैं वह चावल, दाल, व्यंजनादि सर्वथा स्थूलतर आहार है। उपवास का शब्द का धातुमूलक अर्थ है किसी के समीप रहना, सो यहाँ उसका अर्थ शिव के सामने समीप होना है। उपनिषदों में जिसे शांत शिवम दैत्य यच तीर्थ मन्यते कहा गया है, उस शिव के समीप जाने से स्वभावतः ही जीवन और मन प्राण में ही समस्त रंगीन बत्तियां अपने आप से बुझने लगती है। इसी से उपवास का अर्थ होता है आहार निवृत्त, अर्थात सूक्ष्म, स्थूल एवं स्थूलतर आहार अत्यंत अभाव। यह उपवास यदि यथोचित रूपेण अनुष्ठित हो तो व्रत के बहिरंग अनुष्ठानों में कमी होने पर कोई भी हानि नहीं होती है। इसी कारण शिवरात्रि व्रत में उपवास ही प्रधान अंग है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज मैं अपने ब्लॉग में शिव उपास से क्या फायदा है, शिव उपास क्यों करना चाहिए, इसका मैं आप लोगों को 24 लिंगों का जो ग्रंथ है उसमें वर्णित जो ये शिव उपवास है उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दिया हूँ। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आज मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम देता हूँ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।